अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह सब बहुत 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 अच्छे होंगे। ऐसे मुस्कुराते अपनी फैमिलीज़ के साथ हैप्पी लाइफ की हैप्पी मोमेंट्स वेरी हैप्पी एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी, ये है सुबह का टाइम। आज मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ ना पूरे दिन की छोटी-छोटी जो मेरे क्लिप्स हैं वो मैंने रिकॉर्ड किए हैं। मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ शेड्यूल अपना शेयर करती हूँ कि मेरा दिन जो है वो कैसे स्टार्ट होता है और कैसे जो है वो मेरा पूरा दिन गुजरता है, मैं क्या क्या करती हूँ। कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की, कुछ चीज़ें रिकॉर्ड की, तो सोचा चले आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि मेरा दिन जो है वो कैसे शुरू होता है। तो कपड़े धोए थे और रात भी हवा चलती रही है तो बस ड्राई हो गए, वो मैंने उतार लिए, उनको रखूँगी और वो मैंने कब प्रेस करने हैं वो भी आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो कपड़े जो है वो उतार लिए तार से और साथ ही में मैं पौधों को पानी दे दूँगी क्योंकि गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा वो मुरझा जाते हैं बेचारे, तो कोई हाल नहीं उनका रहता। तो उनको पानी दिया है और फिर घर की सफाई की और सफाई करने के बाद जो है मैंने बनाया है नाश्ता और ताया जी ने नाश्ता कर लिया है। तो सुबह इतना हैवी कुछ भी खाने को दिल नहीं चाहता। पराठा मेरा बिल्कुल छूट चुका है जो कि मैं कभी भी नहीं छोड़ती, लेकिन कुछ ना कुछ इनटेक होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी होती है आपकी हेल्थ के लिए। बिल्कुल भी एकदम से अपनी रूटीन को ख़राब मत करें, नाश्ता मत छोड़ें, कुछ ना कुछ ज़रूर लें। तो यहाँ मैंने जूस बनाया है और मैंने मियाँ जी ने जूस लिया है और उसके बाद घर का काम भी ख़त्म हो गया, नाश्ता वगैरह भी बन गया। अब चलते हैं अपनी अगली रूटीन की तरफ। तो हम चलें अपनी जॉब पे और अभी तो बच्चे नहीं आ रहे हैं, छुट्टियां चल रही हैं, तो जो हमारे काम होते हैं जो कि हम लोग रूटीन में नहीं कर सकते, तो अभी वो सारे काम जो है वो हमने वाइंड अप करने हैं बच्चों के आने से पहले पहले। तो औरत को ना मज़बूत होना चाहिए, जैसे कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, वैसे ही कहते हैं कि एक कामयाब और मुकम्मल मज़बूत औरत के पीछे उसके मर्द का हाथ होता है। अब वो मर्द चाहे आपके अब्बू हो सकते हैं, आपके भाई, आपका हस्बैंड, आपका बेटा, तो ये जो लोग होते हैं ना ये मिल के एक औरत को मज़बूत बनाते हैं या कमज़ोर कर देते हैं। जो लोग ख़ुद मज़बूत हैं, उनके इरादे मज़बूत हैं, वो अपनी औरत को मज़बूत बना लेते हैं, और जो लोग ख़ुद कमज़ोर हैं, जो कि हालात और मुआशरे की जो बातें हैं ना उनका बहुत जल्दी असर ले लेते हैं, उनकी ख़वातीन कमज़ोर रह जाती हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकती हैं। तो मुझे लगता है अपनी ख़वातीन को उनकी ज़िंदगी जीने दें, उनकी मर्ज़ी से, उनकी खुशी से। तो ये जो मुआशरा है ना ये बस बहाना है। आप अपनी औरत को ख़ुद या तो कमज़ोर करते हैं या मज़बूत करते हैं, तो अपनी औरत को मज़बूत करें, उसको उसकी लाइफ को अच्छे से जीने दें। जो उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, जो उसके अंदर फ़न है, उसको सामने लेके आएँ और उसके बलबूते पे अगर वो कुछ करना चाहती है तो उसको करने दें। अगर आप अपने घर में वो कहते हैं ना सुकून देखना चाहते हैं, खुशहाल देखना चाहते हैं अपने घर को, तो बहुत अच्छे से हर चीज़ मैनेज अगर चाहते हैं तो आप अपनी औरत को खुश रखें। जब आपकी औरत खुश होगी तो सब कुछ सेट है। तो क्योंकि मेन आपके घर का जो एक फ़र्द है ना वो एक औरत है, जो आपको भी खुश रखती है, बच्चों को भी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका खुश होना जो है वो सबसे पहले अहमियत रखता है। तो अपनी औरत को खुश रखें और उसको उसकी लाइफ जीने दें अच्छे तरीके से। तो जब मैं जॉब से वापस आई थोड़ी देर रेस्ट किया, सबको खाना देने के बाद फ्री हुई, रेस्ट किया, और फिर जी जब मैं उठी तो मैंने सोचा कि चलें जो कपड़े मैंने सुबह थार से उतारे थे अब उन्हें मैं प्रेस कर लूँ, और फिर मैंने हैंग कर दिया उनको। क्योंकि जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपको अपनी लाइफ इसी तरह मैनेज करनी पड़ती है, तो ये सारी जो चीज़ें ना ये ऑर्गेनाइज़ करनी बहुत ज़रूरी होती हैं ताकि आप अच्छे से जो है वो सारा आपका जो सिस्टम है घर का काम और आपकी जॉब वो अच्छे से तभी हो पाती है जब आपकी हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ होती है। तो यहाँ मैंने कपड़े प्रेस करके तो कर दिए हैं हैंग अलमारी में, ताकि फिर पूरा वीक बहुत अच्छे से मेरा चल सके। साथ ही मैंने जो है वो गोश्त निकाल दिया था जो कि फ्रीज़ था, सोचा माश की दाल बनाती हूँ साथ में गोश्त डाल लेती हूँ, और साथ में बच्चे जो हैं वो ट्यूशन वाले वो भी आए हुए थे, वो पढ़ रहे थे, और मैंने मसाला रेडी किया जो कि मेकिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर कुकिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है।
तो साथ साथ में आपको खुद से ना चीज़ें मैनेज करनी चाहिए। हाँ, जब आप मैनेज कर लेते हैं तो आपके लिए हर काम आसान हो जाता है, कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं रहती है। तो अभी टाइम हो गया 6:45, बच्चे पढ़ के जा चुके हैं, कपड़े प्रेस हो चुके हैं। यहाँ पे ग्रॉसरी का कुछ सामान है, ये चेक करें। अब इनको इनकी जगह पे मैं प्लेस करूँगी, ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और उसके बाद जो है साथ में मैंने कुकर में रखा हुआ था मसाला। तो वही बात है कि कैसे जल्दी काम होना है, कैसे करना है और कैसे आपने फ्रेश भी रहना है, थकना भी नहीं है। कम वक्त में ज़्यादा काम, जल्दी काम कैसे करना है। जब ये चीज़ें आपको आ जाती हैं तो लाइफ बड़ी सेटल चलती है, बहुत अच्छे से चलती है, स्मूथली सब कुछ हो जाता है। बीच में एक चीज़ भी आपने आगे पीछे कर दी ना, ये लेट कर दी, लेज़ी हो गया, तो सब कुछ जो है वो ख़राब हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रूटीन सही रहे और आपके काम टाइम टू टाइम होते रहें, घर भी चलता रहे, अगर आप जॉबियन हैं तो आपकी जॉब भी चलती रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले ही टाइम टेबल जो है वो अपना सेट कर लें और उसके अकॉर्डिंग आप हर चीज़ को मैनेज करें। आपकी लॉन्ड्री भी हो जाए, आपकी कुकिंग भी हो जाए, आपकी क्लीनिंग भी हो जाए, जॉब भी हो जाए। तो ईच एंड एवरीथिंग सेटल तब रहता है जब आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है और उसमें आपने फिर सुस्ती नहीं करनी है। जो काम जिस टाइम पे आप सोचा हुआ है वो उसी टाइम पे करें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है और आप थकते भी नहीं हैं और काम भी सारे हो जाते हैं। तो आप एक्टिव भी तभी रहते हैं जब आपके काम टाइम टू टाइम हो जाएं और ज़रूर हों। तो जो वर्किंग वुमेन हैं, जो जॉबियन हैं मेरी बहनें, उनके दिन कैसे गुज़रते हैं, वो क्या-क्या करती हैं और आप में से कौन-कौन मेरी बहन जो है वो जॉब करती हैं, घर को भी सँभालती हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, छोटे-छोटे क्लिप्स से जो आपके साथ शेयर किए हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।